शादी होने के बाद में परंपरा होती है गांवों में दुल्हन को देखने की। सब अड़ोस की पड़ोस की गांव की और रिश्तेदारियों में से भी सब महिलाएं देखने आती हैं। हाँ जी। अब तो स्टेज भी स्टेज लग जाए, स्टेज पे देख लें शादियों में। उस टाइम स्टेज भी स्टेज की इतनी परंपरा नहीं थी, तो वो तो परंपरा चल ही रही थी। ये यहाँ बीच में पीढ़े बैठी और चारों तरफ महिलाएं बैठी। अब हमारी ये जो बेटियां हैं इनके साथ में और गांव की और लड़कियां पढ़ती थी, तो हमारा नाता गांव में बड़ा नाता है। तो कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके हम बाबा भी लगते हैं। तो इसकी मोनी की एक फ्रेंड थी, वो ये यहाँ इधर बैठी चूल्हे पर, ये वहाँ बैठी। तो जब देखते देखते अब जो दुल्हन होती है उसकी नज़र सबकी बातों पर होती है, उसके कान सबके पास लगे रहे हैं कि कौन तेरे बारे में क्या चर्चा कर रहा, कौन तेरे बारे में क्या चर्चा कर रहा। तो वो लड़की थी, वो कहने लगी एकदम इससे मोनी से कि आ जाओ चलो दादी का मुंह देख के आएंगे। तो ये सारी बच्चियां पढ़ने वाली थी, सारी इनकी फ्रेंड थी सारी की सारी गई। इसके बाद हम मुंह देख के वापस चली गई। तो खैर वो दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तो 3 दिन बाद एक दिन इन्होंने मुझसे सवाल करा कि मुझे यूं बताओ कि मेरी शादी तो हुई अब, और मैं दादी कैसे बन गई। यो क्या सवाल है। अब इन्हें पता था नहीं गांव में इस तरह के ऊपर नीचे के नाते होते हैं, इस तरह के होते हैं। भाई किसी का नाता बड़ा है तो बाबा दादी ताऊ ताई तो लग ही सकते हैं। तो फिर मैंने इसे समझाया, मैं कहा ऐसे ऐसा हमारा नाता है, जो हमारे परिवार के और खानदान के लोग हैं उनकी जनरेशन आगे बढ़ गई, उनके मतलब जल्दी जल्दी शादी हुई, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। तो इस वजह से जैसे मान लिया हमारे बड़े भैया हैं, अब उनका पोती हो जाए अब, तो फिर वो तुम्हें क्या कहेगी। तो इस तरीके से फिर समझाया, तो तब इनकी समझ में वो बात आई। नहीं, सभी दादी चाची ताई, मतलब सभी यही बोलते थे, दादी और ताई। मैं आते मेरी इतनी उम्र है, नहीं ताई भी बोलते थे, सहेली ताई भी बोलते थे, चाची भी बोलते थे। कुछ मेरे छोटे थे।